ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री जगदम्बिकायै नमः। आज हम जगदम्बा की कृपा से तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय का पठन और श्रवण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें नवरात्र व्रत विधान, कुमारी पूजा में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन किया जाएगा। तो आइए परम कल्याणमयी जगदम्बा अम्बा के चरणों में अपना सारा ध्यान लगाकर आज का ये पाठ शुरू करते हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। जन्मेजय बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, नवरात्र आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, उसका विधान आप मुझे भली भांति बताइए। हे महामते, उस पूजन का क्या फल है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए। हे द्विजवर, कृपया विस्तार के साथ मुझे यह सब बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र व्रत के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। शरद काल के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यमदंष्ट्रा कही गई हैं। शरद तथा वसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। अतएव आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्र व्रत करना चाहिए। ये वसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक हैं और मनुष्य के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। ये सबका विनाश कर देने वाली हैं। अतएव हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र और आश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर लें और उस दिन एक भुक्त व्रत करें और हविष्य ग्रहण करें। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबे चौड़े और स्तंभ तथा ध्वजाओं से सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए। उसको सफेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दे। तत्पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनाए। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करे तथा विविध रंगों के तोरण लटकाए और ऊपर चांदनी लगा दे। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी, संयमी और वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातः काल नद, तड़ाग, बावली, कुआं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान करें। प्रातः काल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वरण करके उन्हें मधु, पर्क तथा अर्घ्य पाद्य आदि अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करें। धन रहते हुए इस काम में कभी कृपणता न करें। संतुष्ट ब्राह्मणों के लिए द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वरण करें और वैदिक मंत्रों से स्वस्ति वाचन कराएं। वेदी पर रेशमी वस्त्र आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधों से युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवती की प्रतिमा रत्नमय भूषणों से युक्त, मोतियों के हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित, शुभ लक्षण संपन्न और सौम्य आकृति हो। वे कल्याणमयी भगवती शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हो और सिंह पर सवार हो अथवा 18 भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करें। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवार्ण मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करके पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित कर ले। वह कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंचरत्नमय होना चाहिए। पास में पूजा की सब सामग्रियां रखकर उत्सव के निमित्त गीत तथा वाद्यों की ध्वनि भी करानी चाहिए। हस्तनक्षत्र युक्त नंदा प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भूत व्रत अथवा नक्त व्रत, इसमें किसी भी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजा करनी चाहिए।
पूजन के लिए प्रार्थना करते हुए कहें, हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूंगा। देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। चंदन, अगरू, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनेल, मालती, ब्राह्मी आदि सुगंधित पुष्पों, सुंदर बिल्व पत्रों और धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। उस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करें। हे राजन, नारियल, बिजौरा, नींबू, दाड़िम, केला, नारंगी, कटहल तथा बिल्व फल आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्ति पूर्वक अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम वेदी बनानी चाहिए। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल, प्रातःकाल, सायंकाल, मध्याह्न काल पूजन करना चाहिए और गायन, वादन तथा नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। व्रती नित्य भूमि पर सोए और वस्त्र, आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करे। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करे अथवा प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या के वृद्धि क्रम से पूजन करे अथवा प्रतिदिन दुगुने त्रिगुने के वृद्धि क्रम से और या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करे। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करें, किंतु हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता न करें। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी कन्या वही कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इसके ऊपर अवस्था वाली कन्या पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में निंद मानी जाती है। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहूंगा। कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता का नाश करती है। वह शत्रुओं का क्षय और धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगम होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका कन्या की सम्यक अर्चना करनी चाहिए। हे राजन, सम्मोहन, दुख, दारिद्र्य के नाश तथा संग्राम में विजय के लिए शांभवी कन्या की नित्य पूजा करनी चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र धर्म की साधना के निमित्त और परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ के सिद्ध के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे और रोग नाश निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करे। श्रीरस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्रीयुक्त देवी मंत्र अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। जो भगवती कुमार के रहस्य में तत्वों और ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती है, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। जो सत्व आदि तीनों गुण 3 रूप धारण करती है, जिनके अनेक रूप तथा जो तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती हैं, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करती है, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणी का मैं भक्ति पूर्वक पूजन करता हूँ। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती है, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काली कल्पांत में चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेती है, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंडमुंड का संहार करने वाली और घोर पापों का नाश करने वाली उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप है, उन्हीं के
उन्हीं वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण बताई गई है। उन सुखदायिनी भगवती शांभवी का मैं पूजन करता हूँ, जो अपने भक्त को सर्वदा संकट से बचाती हैं, बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती हैं और सभी देवताओं के लिए दुर्गेय हैं। उन भगवती दुर्गा का मैं पूजा करता हूँ, जो पूजित होने पर भक्तों का सर्वदा कल्याण करती हैं। उन अमंगल नाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र, भूषण, माला, गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों द्वारा सर्वदा कन्याओं का पूजन करें। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत तृतीय स्कंद का कुमारी पूजा वर्णन नामक 26वां अध्याय ओम तत्सत।